हेलो फ्रेंड्स, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज है और अचानक आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज का लॉस हो गया और ब्रोकर ने आपको बोला आपको 90,000 रुपीज उसके अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, नहीं तो आप डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीतम। टुडे हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट सेलिंग के ऊपर। क्या होता है शॉर्ट सेलिंग, कैसे हम करते हैं शॉर्ट सेलिंग और इसमें मुनाफा कैसा रहता है, उसमें रिस्क कैसा रहता है, तो इसके ऊपर हम टोटल डिटेल्स बातचीत करेंगे। आप सभी लोगों को पता है बढ़ते हुए शेयर से ही हम मुनाफा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से ले ली, अगर कोई 100 रुपीज का शेयर है, उसको आपने 100 रुपीज पे खरीद लिया और उसका प्राइस 110 रुपीज हो गया, 110 रुपया हो गया और उसका उसमें से आपको 10 रुपीज का मुनाफा हो गया। लेकिन कोई भी शेयर अगर 100 रुपीज है और उसमें से गिर के अगर वो 90 रुपया हो गया और आपने उसको सेल कर दिया 100 रुपीज पे, तो आपको 90 रुपये में खरीदने के बाद आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट भी होता है। आज हम कंपेयर करेंगे दोनों, एक नॉर्मल ट्रेडिंग एंड शॉर्ट सेलिंग दोनों के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग में जैसे मैंने बताया 100 रुपीज में खरीद के 110, 120, 150 आप कोई भी प्राइस में बेचिए तो वो आपका प्रॉफिट हो जाता है या फिर आपका मुनाफा हो जाता है। लेकिन आप अगर कोई भी शेयर को 100 रुपीज में बेच देते हैं, इसे बेचने के बाद उसका प्राइस 90 रुपीज, 80 रुपीज हो जाता है। सेम तरीके से आपका एक प्रॉफिट भी होता है, जिसको बोला जाता है शॉर्ट सेल करके शॉर्ट कवर जब करना। जब 100 रुपीज पे बेच के आप 90 रुपीज, 80 रुपीज, 70 रुपीज जो भी प्राइस उसका मार्केट के एंड में आ जाए, वो प्राइस में आप उसको खरीद लेते हैं। बेचने के बाद वो होता है आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ या फिर आपका पोजीशन शॉर्ट कवर। शॉर्ट को कवर करना बोला जाता है उसको, तो ये हो जाता है आपका प्रॉफिट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई फ्लैट है और वो फ्लैट का प्राइस 10 लाख रुपीस है। तो मैंने बोला मेरा फ्रेंड को, देख मेरे पास एक फ्लैट है जो जिसका प्राइस 15 लाख रुपीस है और तुम उसको खरीदना चाहते हो। तो बोला ठीक है, तू मेरे को 10 दिन के अंदर वो फ्लैट मुझे हैंड ओवर कर दे, मैं तेरे को 10 लाख रुपीस अभी एडवांस कर देता हूँ। मैंने उससे वो 10 लाख रुपीस लिया और मैं उस सेलर के पास गया, तो उससे वो फ्लैट खरीदा 10 लाख रुपीस देके। फिर उसको मैंने, मेरा फ्रेंड को वो फ्लैट को डिलीवरी दिया और वो 10 लाख रुपीस जो दिया था वो तो एडवांस था और 5 लाख रुपीस उसका जो प्रॉफिट है वो मैं खुद अपने पास रख दिया। तो इसमें क्या हुआ, मेरा 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया। ये होता है एक मार्केट के सेम तरीके से ही होता है शॉर्ट सेलिंग। जो चीज आपके पास है ही नहीं, आप किसी और से खरीदते हैं, मींस इंट्राडे या फिर आप लॉन्ग टर्म, दोनों चीजों में हम बातचीत करेंगे। या किसी और से खरीदते हैं, खरीद कर आप उसको, उसका प्राइस जब गिर जाए, प्राइस गिरने के बाद आप उसको फिर से बेच देते हैं, बेच के शॉर्ट कवर करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का दो टाइप का मैकेनिज्म है, एक है आपका इंट्राडे शॉर्ट सेल और दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट सेल। इंट्राडे शॉर्ट सेल में क्या होता है, आप जो इंट्राडे का टाइमिंग्स होता है 9:15 से लेके जो मार्केट ओपन हो जाता है और उसके बाद 9:30 तक मार्केट चलता है। लेकिन जो इंट्राडे का टाइम होता है किसी ब्रोकर का 3:10 को या फिर किसी ब्रोकर का 3:15 से लेके 3:20, मोस्ट प्रोबेबली 3:20 के आसपास के टाइम की आपको वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो ब्रोकर आपका वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। हाँ, आपने अगर कोई भी शेयर 100 रुपया में बेच दिया और 100 रुपया में आपने सेल कर दिया, लेकिन मार्केट के एंड में जाके आपने उसको स्क्वायर ऑफ या फिर पोजीशन को अपने शॉर्ट कवर नहीं किया, तो ब्रोकर आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा जो भी मार्केट प्राइस रहेगा। अगर आपने आपका वो शॉर्ट सेलिंग के बाद, सेल के बाद वो प्राइस अगर 90 रुपीज में चला जाता है तो आपका 10 रुपीज प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वो प्राइस अगर बढ़ के 110 रुपया या फिर 120 रुपया चला जाता है तो वो आपका 20 रुपया का लॉस होगा। और हम जब शेयर का बाई या सेल करते हैं तो वो एक्सचेंज को पता चलता है अगला दिन। मींस आप अगर आज 10 शेयर खरीद लिए तो एक्सचेंज को पता चलेगा कल। लेकिन आज अगर आप 10 शेयर सेल कर दिए, लेकिन और डे खत्म होने से पहले, मींस बिफोर 3:30, बिफोर 3:20 आपने वही 10 शेयर को बाई करके वो पोजीशन को सेटल कर दिया या फिर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया या फिर बोला जाता है आपको शॉर्ट कवर किया, तो उसमें एक्सचेंज के पास जो अगला दिन आपका ट्रांजैक्शन जाएगा वो जीरो हो जाएगा। मीन्स आपने 10 शेयर सेल भी किए और उसके अगेंस्ट में 10 शेयर बाई करके वो पोजीशन को शॉर्ट कवर कर दिया आपने। कोई भी गिरते हुए शेयर को अगर आपको लगे, आज एग्जांपल के हिसाब से ले ले, आज टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है। टीसीएस का रिजल्ट आएगा 12 बजे, जिसका शेयर प्राइस अभी 3,000 रुपया चालू है। आपने 11 बजे कुछ शेयर को सेल कर दिया और टीसीएस का रिजल्ट 12 बजे आया और वो बहुत ही गंदा रिजल्ट आया और गंदा रिजल्ट की वजह से वो शेयर आज 200 रुपया गिर गया और आपने देखा आज 3,000 रुपीज पे आपने सेल किया था और 2,800 रुपीज पे आपने मार्केट क्लोज होने से पहले उसको खरीद लिया और या फिर पोजीशन को अपने
शॉर्ट कवर किया, जिसकी वजह से आपका वो पोजीशन नेट जीरो हो गया और आपने जो बीच वाला जो 200 रुपीज है वो आपका मुनाफा के हिसाब से आपके अकाउंट में आ गया और एक्सचेंज के पास चला गया। क्या आपका टोटल जीरो ट्रांजैक्शन है, जिसमें आपने बाय भी और सेल भी दोनों चीज करके आपने पोजीशन को नेट अमाउंट को जीरो कर दिया। ओके, ये हो गया आपका इंट्राडे का शॉर्ट सेल का पार्ट। अभी लॉन्ग टर्म में हम कैसे करेंगे? लॉन्ग टर्म में जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है, मैं गूगल पे दिखा देता हूं, सिक्योरिटीज लीडिंग एंड बोरिंग प्रोसेस। ये जो SBL इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, SBL प्रोसेस के थ्रू हम कर सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, कोई भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके पास आप बोलते हैं कोई भी शेयर ऐसे मार्केट में आप देख सकते हैं जो कोई भी शेयर गिरने वाला है या फिर उसका ऑलरेडी प्राइस गिर रहा है और गिर सकता है वो, आप जिनके पास वो शेयर ऑलरेडी होल्डिंग पे रखा हुआ है और वो शेयर आप खुद वहां पे सेल कर सकते हैं, उनके थ्रू सेल कर सकते हैं, उनके बोल सकते हैं मुझे शेयर सेल करके दे दो और उसके बदले में वो क्या लेगा, कुछ इंटरेस्ट लेगा। पकड़ लीजिए 1 रुपीज मंथली वो इंटरेस्ट लेगा और आपने कुछ 3 मंथ्स के लिए उसको सेल कर दिया और पकड़ लीजिए उसका एग्जांपल के हिसाब से ले लीजिए वो 100 रुपीज करके शेयर है और आपका 3 मंथ में वो कुछ 20 रुपीज गिर गया और 80 रुपीज पे प्राइस पहुंच गया। लेकिन वो 80 रुपीज में जो प्राइस पहुंचा वो आपका 20 रुपीज आपका ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुका है और 2 मंथ्स के लिए आपको जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वो 2 रुपीज हो गया, तो आपका 18 रुपीज आपका प्रॉफिट हो गया, 2 रुपीज आपको कमीशन उसको देना पड़ेगा। इसमें रिस्क क्या होता है? रिस्क ऐसे ही होता है इसमें, अगर आपने कोई भी शेयर बाई करते हैं ना, तो अगर 100 रुपीज में बाई किया उसका प्राइस कितना जा सकता है लॉस में? जीरो ही हो सकता है ना, 100% लॉस हो सकता है उसमें। लेकिन अगर आपने 100 रुपीज में कोई भी शेयर सेल कर दिया लेकिन वो आपका शेयर का प्राइस कुछ गुड न्यूज आ गया और उसके वजह से शेयर का प्राइस एक ही दिन में उसको सर्किट लग गया, 50 रुपया 100 रुपया का सर्किट लग गया और उसमें आपका शेयर बिका ही नहीं गया, आपने बेच ही नहीं पाया उस शेयर को, कोई शेयर खरीदने के लिए रेडी नहीं है, उसमें सर्किट लगने की वजह से कोई है ही नहीं खरीदने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में आपके ऊपर एक्सचेंज बहुत बड़ा पेनल्टी लगा सकता है। या फिर आपका तो एक नंबर आपने अगर जो लॉस आपका पहुंच रहा है वो तो बहुत बड़ा लॉस पहुंच सकता है, क्योंकि शेयर सेल में आपका अनलिमिटेड लॉस पहुंच सकता है। 100 रुपीज का शेयर अगर कोई भी न्यूज की वजह से 300 200 500 पे पहुंच गया तो 4 गुना 5 गुना 10 गुना लॉस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कहानी है, बहुत सारा हिस्ट्री है जो शॉर्ट सेल में बहुत बड़े बड़े लॉस हुए हैं पहले भी। तो ऐसे इसी तरीके से हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। जो शॉर्ट सेल में प्रॉफिट होता है लिमिटेड, लेकिन लॉस होने का चांसेस अनलिमिटेड होता है। जो लॉस को रोकने के लिए हमें तो ऑब्वियसली हमको पता ही है हमें स्टॉप लॉस कैसे यूज करना है। स्टॉप लॉस यूज करके हम उसको लॉस को हम रोक सकते हैं, इंट्राडे में और लॉन्ग टर्म में भी स्टॉप लॉस यूज करके हम उसको लॉस को रोक सकते हैं। यह टोटल डिटेल शॉर्ट सेलिंग के ऊपर आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये शॉर्ट सेल कैसे होता है और इसमें क्या क्या रिस्क होता है और इसमें मुनाफा भी एक लिमिटेड होता है, रिस्क होने का चांसेस बहुत बड़ा हो सकता है। तो अभी हम हमेशा ये दिमाग में नहीं रखेंगे जो शॉर्ट सेल ही हमें करना है, नहीं। हमें अगर हमारे पास अगर प्रॉपर रीजन हो, प्रॉपर न्यूज हो, प्रॉपर नॉलेज हो या फिर प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस हो, ये दिस शेयर आज ये इतना पॉइंट गिर जाएगा और वो पॉइंट से सेल करके उसी डे के अंदर उतना रुपीज में खरीद कर उसका प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसका रिस्क बराबर सबको पता चलना चाहिए, इसका रिस्क या प्रॉफिट दोनों के ऊपर हमें बराबर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग के थ्रू। एंड आप अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो मैं यूज करता हूं वो ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल आप यूज कर सकते हैं और मेरा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे मैं दिन में एक बेहतरीन कॉल देता हूं बैंक निफ्टी के ऊपर और वो अच्छा खासा आपको रिटर्न देके जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।